हेलो एवरीवन। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग करीब करीब 150-200 टॉपिक तैयार करेंगे पूरे साल भर में, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है। साल भर में हम लोग ऐसे टॉपिक उठाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एस्पेक्ट को कवर करता हो, ठीक है, टच करता हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स इन्वॉल्व हो और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच रखता हो दूसरे टॉपिक्स के प्रति जो इंटरकनेक्टेड हो। मतलब हम लोग ऐसे ही आर्टिकल्स को उठाएंगे और उसके बाद उसे होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर टॉपिक बड़ा होगा तो उनके सब टॉपिक्स बनाकर नेक्स्ट वीडियो में भी अपलोड करेंगे, ताकि मतलब वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए। एक छोटे वीडियो में हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स अच्छे तरीके से उसको कवर कर लेंगे, जिससे कि एक समझ भी डेवलप हो जाएगी और जो सब्जेक्टिव पेपर्स देना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और जैसे कि प्रीलिम्स वगैरह होता है यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये बेस बनाने का काम कर सकता है। हालांकि ये उसके लिए पूरी तरह से सही सही नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि अगर इस बेस के थ्रू आप लोग जा रहे हैं तो बीच बीच में जो है वन लाइनर और वो एमसीक्यू के लिए भी हम लोग प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा इसमें से। ठीक है। तो इसमें हम लोगों का जो मुख्य टारगेट है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स, इंडिया के इकोनॉमिक्स या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ऐसे टॉपिक्स पे बात करें, जिससे कि एक लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल है, तो हम ऐसे एक टॉपिक को देखेंगे जिससे हमारे देश के बारे में एक समग्रता से लिखा गया है। मतलब आज इन डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये जस्ट एक इंट्रो वीडियो के तौर पे होगा। इंट्रो वीडियो मतलब इस प्रोग्राम का नहीं, बल्कि हमारे देश में मतलब क्या कैसे चल रहा है, जिसको हमारे थरूर साहब ने लिखा है। ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या हमारे देश के एस्पेक्ट्स के वो को टच किया है, हम लोग किस तरफ से आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी हमारी स्थिति क्या है, क्या हमारा जो है दूसरे देशों के साथ संबंध है, तो इसमें इस टॉपिक में उन्होंने मेंशन किया है। तो एक ये समझ लीजिए कि इस पूरे प्रोग्राम को जो हम लोग देखेंगे, जो 150-200 वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं इस प्रोग्राम के तहत, तो उसका एक बेस है। ठीक है। सॉरी। तो उसका ये एक बेस है, तो आराम से देखना है वीडियो, छोटे छोटे ट्राई करेंगे कि हो, और फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे उस चीज़ को। तो चलिए देखते हैं आज के इंट्रो वीडियो को, थरूर साहब क्या कहते हैं। तो ये जो हमारा पहला आर्टिकल है, इंडिया टेस्ट इन 2026 विल बी टू रिमेन इन ए वर्ल्ड ऑफ इज ए ब्रिज। ठीक है। तो ये शशि थरूर जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है, अपनी चिंता बताई है, वो है कि हम लोग को अभी जियो पॉलिटिकल टर्बुलेंस के मतलब कि दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि एआई का जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। अभी 1 जनवरी के आसपास जो है हम लोग देखे कि कैसे ग्रोक जो था, ग्रोक्स करके, वो जो एक्स का है, जो पहले ट्विटर ट्विटर कहलाता था, तो उसके थ्रू जो है बहुत सारे न्यूज़, पिक्चर्स, वीडियोस भी मतलब कि अलाउड थी। जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी या अदर मतलब कि ऐप को देखेंगे, या जैसे कि ये जेमिनी है, तो इनको ये जो नैनो बनाना यूज करता है, तो इसमें आप बहुत सारे प्रॉम्प्ट देंगे तो वो अब उसे अनएथिकल बताएगा और अनएथिकल बताकर उसको डिनाई करेगा करने से। लेकिन जैसे ग्रोक के साथ हुआ, ग्रोक जो है उसको अनएथिकल नहीं बता के उसको जो है आगे बढ़ाता है और ऐसे इमेजेस जनरेट कर देता है। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है, इसलिए है क्योंकि मतलब एक केओस क्रिएट हो सकता है कि आपका से फेस से कुछ भी जनरेट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उस पे फिर वो बात करते हैं टैरिफ ड्रिवन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, क्लाइमेट अर्जेंसी, जो हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में एक यूआई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मतलब कि 50 तक सेफ माना जाता है, और हम लोग यहाँ पे 400
800 प्लस में बात कर रहा है, तो ये मतलब कि मतलब क्या कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा है कि इसको मतलब हम लोग कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा है। और जो हम हमारे पेड़ कट रहे हैं उसके एस्पेक्ट में नए पेड़ कितने बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे बताते हैं। एक्ट मोज़ेक के तरह है, जो कि अभी जो है एक टैरिफ ड्रिवन या इकोनॉमिक्स टैरिफ ड्रिवन इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी के थ्रू गुजर रहा है। फिर यहाँ पे वो दिल्ली के बारे में बताते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर डेवलपमेंट, दीज डेवलपमेंट्स आर बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू assert its role and promote its interest in a multipolar world। तो ये जो मेन आर्टिकल है इसको इसलिए चूज़ किया गया है कि ये एक मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट को भी साथ में लेते हुए बट पॉजिटिविटी को ज़्यादा जो है प्रमोट कर रहा है। ठीक है। इस पूरे मतलब आर्टिकल में देखेंगे तो ये मतलब कि एक अच्छा पॉजिटिव वे में किस तरह से हम लोग आगे जा सकते हैं उसको बता रहे हैं। हाँ, तो इसमें ये एक बात और बोलते हैं, वी फाइंड आवर सेल्फ इन द एरा डिफाइंड बाय मैक्सिमल इन इंटरडिपेंडेंस एंड मिनिमल ट्रस्ट। ठीक है। तो मतलब हम लोग जो है ऐसे मतलब कि समय में है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इंटरडिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पर। मान के चलिए इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा चाइना का माल हमारे यहाँ इम्पोर्ट है। हमारा उस एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है तो हम हमारा एक्सपोर्ट उस लेवल का नहीं है। तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, ग्लोबल इकोनॉमी के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट जो है वो मिनिमल है। कब कौन देश, अभी जैसे कि देख रहे होंगे वेनेजुएला पे जो है अमेरिका जो हमला कर देता है, वेनेजुएला पर अगर अमेरिका हमला कर देता है तेल के लिए, तो ये शो करता है कि पावरफुल कंट्रीज़ जो है वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती है। और ये थोड़ा ख़तरनाक होता है कि जो डेवलप्ड देश है जो कि एक एक टॉप पे बैठे हुए हैं, वे आप पे नज़र रखते हैं और आप कुछ भी करते हैं तो वो उस पर हस्तक्षेप करते हैं अपना। ठीक है। इसके बारे में मेनली वही वही सब बताया गया है कि हम लोग जो है किस तरह से किस एक एरा में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोग वो मल्टी अलाइनमेंट की ज़रूरत है, मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स बनाएं, जैसे क्वाड हो गया या फिर सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में रहे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ये हो, ग्रुप्स हों या कंट्रीज़ हों, मतलब एक एक अलग प्रेशर फील ना हो। जैसे कि हम लोग जो है रसिया से भी जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो 50% टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा लगाया गया, इंडिया पे भी, चाइना पे भी लगाया गया। लेकिन हम लोग जो है प्रेशर फील ना करें, हम लोग मतलब एक ऐसे मतलब मल्टी अलाइनमेंट में रहें, मल्टीलेटरल ग्रुप बना लें जिससे कि हम अमेरिका को भी काउंटर कर सकें, कल के डेट में चाइना को भी काउंटर कर सकें, और इसी तरह जो है एक क्या कर सकते हैं उसको समन्वय कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। ठीक है। द डिफाइनिंग जियो पॉलिटिकल शॉक ऑफ द ईयर अराइव नॉट फ्रॉम ए ट्रेडिशनल बैटलफील्ड बट थ्रू द साइलेंट टाइटनिंग ऑफ सप्लाई चेन एंड द कोलैप्स ऑफ मार्केट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आज जो है जो जियोपॉलिटिकल शॉक है, जैसे कि पहले के समय में होता था कि एक देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा था, एक बैटल फील्ड हो रहा था, वर्ल्ड वार हो रहा है, वर्ल्ड वार 2 हो रहा है। तो आज जो है बता रहा है कि हम लोग जिस समय से जियोपॉलिटिकल शॉक के जिस समय से गुजर रहे हैं उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये है साइलेंट टाइटनिंग ऑफ सप्लाई चेन। कि आप एक्स बना रहे हैं और एक्स जो है इस कंट्री में बेच रहे हैं, और अब जो है इस कंट्री में अगर एक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और एक्स आप पे ही डिपेंडेंट है, तो हम उसको टाइटनिंग कर देंगे, मतलब कि उस पर टैक्स इम्पोज कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि महंगा हो, या फिर उसको जो है हम लोग अपने देश में रिजर्व कर लेंगे। हालांकि ये सब चीज़ के लिए डब्ल्यू टी ओ है, लेकिन जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो कितना ही मानेंगे डब्ल्यू टी ओ को। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बता रहा है, चाइना थ्रोटल द एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स इन अप्रैल। तो
ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि जो हमारा जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है, इस पे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्रिटिकल अर्थ मिनरल ये बहुत ज़रूरी है हमारे मतलब कि डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल बनते हैं उसमें क्रिटिकल क्रिटिकल मिनरल्स के बहुत ज़्यादा मतलब कि यूसेज हैं। तो यहाँ पर वही कहा है कि जो हम लोग ग्रीन ट्रांजिशन के और दौर में हम लोग इंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जैसे कि टाइटनिंग किया जाता है किसी भी कंट्री के द्वारा, खास करके चाइना जैसी कंट्री के द्वारा, जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। हालांकि भारत के पास भी है, लेकिन जिस तरह से एनवायरनमेंट जो है अफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग को सिर्फ जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पे ही ध्यान नहीं देना पड़ेगा, हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर नहीं करते हैं, तो जो हवा आज हम लोग ले रहे हैं या फिर पानी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, आज एमपी में पानी, गंदा पानी पी के कई लोगों की डेथ हो गई। तो हम किस बेस पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं? क्या डेवलपमेंट किसके लिए होना चाहिए? क्या टॉप पे जो बैठे हुए हैं उनके लिए, या फिर जो सभी एक नागरिक हैं उन सभी का एक उसमें भागीदारी होना चाहिए? या फिर जो आने वाली जनरेशन है उसको हम क्या देना देना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को बीच में रखकर ही डेवलपमेंट होना चाहिए। और अगर नहीं रखा जाता है तो उसको भोगेगा हमारा नेक्स्ट जनरेशन, हमारे नागरिक, जो कि शायद उतने ज़्यादा समझदार नहीं है। कहीं 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 करने का मतलब है कि अब मान के चलिए जो जागरूक नहीं है, उन्हें उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन जो जागरूक हैं उनको जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा जैसे कि व्हेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट, तो इस तरह से टाइटनिंग होती है कि मतलब आपका जो है कनेक्शन जो है तोड़ दिया जाए बाहरी देशों के साथ, दूसरे जैसे कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का एक अच्छा गठजोड़ है। फिर भी भारत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, एक अप्रोच उनका सही है। जैसे कई देशों के साथ अभी FTA एग्रीमेंट साइन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ भी जो है मतलब कि 2025 अक्टूबर के आसपास मेरे ख्याल से EFTA साइन हुआ है उसमें, जिसमें कि इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और यहाँ तक कि US के साथ भी हुआ है मेरे ख्याल से। और भारत इस तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब कि एक अच्छा भूमिका निभाता है, क्योंकि देखिए भारत एक अच्छा मार्केट है अभी। हालांकि हम लोग इस चीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो हमारा काफ़ी डेवलप्ड है। और मार्केटिंग के लिए भी भारत को बहुत ज़्यादा मतलब अप्रोच किया जाता है एक कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि यहाँ आपको जो है बायर है, यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है तो उन्हें मुनाफा होता है, तो मायने रखता है ये चीज़। इसी तरह तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि एक टर्म यूज किया है, वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस। मतलब कि एक ऐसा जो आपको गोलियों से छल्ली नहीं करेगा, बम से नहीं उड़ाएगा, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो फाइनेंशियल कंडीशन हो, जैसे अमेरिका है डॉलर डिप्लोमेसी करता है, या फिर कोई टेक है या फिर डेटा के थ्रू जो है आपका मतलब वो आप पे कंट्रोल करता है। तो ये जो है एक जो टर्म है वेपनाइज इंटरडिपेंडेंस, ये उसको डिफाइन करता है। तो ये कहा गया कि दिस वाज वेपनाइज इंटरडिपेंडेंस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एंड ट्रस्ट व्हाट एन एविडेंट कैजुअलिटी। ठीक है, तो ये उसके बारे में बताता है। तो लेकिन यहाँ पे फिर कहा गया है येट इंडियाज रिस्पॉन्स सिग्नल्ड ए न्यू कॉन्फिडेंस, ठीक, redoubling negotiations for free trade agreements with an impressive variety of partners from the UK to New Zealand। जैसे कि हम लोग UK न्यूजीलैंड के साथ दिखा रहा है कि यूरोपियन यूनियन और ओमान के तो जो है रीडबलिंग हो रहा है, एक नेगोशिएशन हो रहा है जिससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है बने, दो देश आपस में जो है अच्छा पार्टनरशिप साझा करें, जिसमें कि कम से कम जैसे बड़े देश होते हैं वो इम्पोज करना चाहते हैं कुछ भी,
तो एक मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Diversifying markets and extending the support to exporters by fast tracking the national critical mineral mission। इसके बारे में ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग जो है बाद में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी के बारे में नहीं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हुआ, या फिर एआई पे हम लोग एक अच्छा मतलब टॉपिक तैयार करेंगे। और फिर हमारा जो है मल्टी अलाइनमेंट पे भी एक अच्छा टॉपिक तैयार कर सकते हैं हम लोग। तो ये रेयर अर्थ मिनरल है, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल है, तो ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग अच्छे टॉपिक्स तैयार करेंगे। लेकिन आज जो है हम लोग बस एक इंट्रो के तौर पे देख रहे हैं, तो एक समझिए कि भाषण है, सुन लीजिए। तो ये जो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हुआ एंड डीपनिंग पार्टनरशिप विद द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स। तो हम लोग जो है इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत अच्छे से देखने वाला है। Alongside the US and Australia, New Delhi demonstrated that strategic autonomy in 2025 is synonymous with supply chain resilience। ठीक है, ये क्या है ना कि मतलब जब भी कोई डिजास्टर आ रहा है या फिर कोई ऐसी महामारी एपिडेमिक है, तो उसके अडेप्शन के लिए है कि हम लोग उसके लिए अडेप्ट हो जाए और उससे उभरे। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये टर्म यूज़ किया जाता है। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट द ईयर वाज स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कि प्रेशर रहा, रुपीज़ पर प्रेशर रहा। इसका हिस्ट्री देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि कैसे जो है डॉलर जो है हमारे मतलब किसी भी देश के सब मतलब डॉलर डिप्लोमेसी कैसे स्टार्ट हुई, या फिर आज जो है रुपीज़ इतना ज़्यादा डिप्रिसिएशन क्यों हुआ रुपीज़ का। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे जो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि फिजिकल ट्रैजेक्टरी के द्वारा जो है हम लोगों ने जो फिर भी संभाला है, रिलेटिवली मतलब स्टेबिलिटी दिया है, ये वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, द मच वीकर रुपीज़ कुड लीड टू इन्फ्लेशन फ्रॉम एनर्जी इम्पोर्ट्स। मतलब कि अभी जो वर्ल्ड चल रहा है वो एनर्जी पे ज़्यादा काम कर रहा है। एनर्जी अभी जो है भविष्य का, जैसे ग्रीन एनर्जी हुआ या फिर अदर कोई भी, तो ये एक अच्छा नहीं है हमारे एनर्जी इम्पोर्ट के लिए, अगर रुपीज़ मतलब कि कमज़ोर होते हैं तो। फिर यहाँ पे जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए शांति एक्ट की बात की गई, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जो है इंक्लूडेड था। तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता भी जताते हैं और उसको सराहते भी हैं। फिर वही आईएमएफ के द्वारा जो है हमारे जो है 5 ट्रिलियन माइलस्टोन को जो है पहले मे बी शायद 2026-27 के आसपास था ये टारगेट, अब जो है 5 ट्रिलियन माइलस्टोन को 2028-29 के आसपास दे दिया गया। इंडियाज पोजीशन एज वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यही सब। India's diplomatic calendar in 2025 further illustrated the art of the adept diplomatic embrace. Importance of multi-alignment, Russian president to New Delhi। मतलब ये इसका कहना है कि ये एक बोल्ड असर्शन था सोवेरियन या ऑटोनॉमी का, कि हम लोग जो है किसी भी देश के द्वारा जो है ये नहीं है कि अब यूएसए हमको धमकी देगा तो हम यूएसए के पल्ले में जाके बैठ जाएंगे। तो ये एक मतलब क्लियर एक स्टेटमेंट होता है किसी भी कंट्री का बिना बोला हुआ। फिर जो है जापान के साथ एनुअल समिट हुआ, यह अफ्रीका का जो है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट जो है एक नेवल एक्सरसाइज था। वो सिग्नल था इंडिया का कि हम लोग विश्व बंधु के मॉडल पे चल रहे हैं। विश्व बंधु का नहीं मतलब कि हम ऐसा नहीं है कि किसी खास देश के साथ चिपका चिपकी कर रहे हैं, सभी हमारे साथ हैं, हम सभी के साथ हैं। तो ये एक है। तो और फिर यहाँ पे कॉप, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे UNFCCC का जो है ना ये कॉन्फ्रेंस होता है, तो इस चीज़ को, ये चीज़ जो है क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर करना है। जैसे इसके जो रिपोर्ट्स आते हैं, तो ये सब। और कौन कौन कॉन्फ्रेंस हुआ, इसी में जो है पेरिस कॉन्फ्रेंस भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2015 में। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये गेन किया गया है।
बता येट इंडिया कंटिन्यूज ए टाइट रोप वॉक। जैसे कि कोल डिपेंडेंसी है कि हम लोग जो है कोल के लिए डिपेंडेंट है अभी भी। जैसे कि हम लोग जो भी मतलब कि बना रहे हैं हम जो ऊर्जा उसमें एक अच्छा मात्रा में हम लोग कोल पे डिपेंडेंट है। हमारे सोलर एनर्जी और विंड इन्वेस्टमेंट जो है मतलब है। और हम लोग जो है टारगेट भी अच्छा रखे हैं कि 50% तक इंक्रीज़ करना है। इतना 2030 तक जो है एक अच्छा खासा अमाउंट में जो है ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। लेकिन फिर भी जो अभी की वर्तमान स्थिति है उसमें कोल डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा बैकफायर करता है जो कि इसमें बताया गया है। तो यही सब है इसमें बेसिकली। और क्या देखते हैं चलिए ऊपर चल जाता है। टेक डिप्लोमेसी में इन्होंने हमारे सराहना की है कि हम लोग जो टेक डिप्लोमेसी का फुटप्रिंट है वो छोड़ रहे हैं। और इसमें हम लोग मतलब कि अग्रणी हिसाब से है कि एक यूनिक पोजीशन पे है इंडिया। जैसे कि इंडिया स्टैक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। यूपीआई पेमेंट नेटवर्क जो है हम लोग जो है यूएई नेपाल और भी दूसरे देशों के साथ जो है डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो टेक डिप्लोमेसी है इस पे भी एक नया टॉपिक एक पूरा का पूरा टॉपिक जो है तैयार हो सकता है। जैसे कि डॉलर डिप्लोमेसी होता है तो डॉलर अपने बढ़ने घटने के अपेक्षा के जो ये कंट्रोल करता है अदर कंट्रीज़ को। तो ये टेक डिप्लोमेसी भी जैसे चाइना है वो जो है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है वो ये करता है कंट्रोल करता है अदर कंट्रीज़ को। तो देखिए हमारा कभी भी उद्देश्य ये कंट्रोल करने का नहीं है, लेकिन मतलब कम से कम हमें कोई कंट्रोल ना कर सके उस बेस पे हम लोगों को हमेशा फ्रंट पे तैयार रहना चाहिए। तो ये एक टेक डिप्लोमेसी इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो ये कहा गया है इसमें। फिर तो एआई है, एआई के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि कितना ज़्यादा मतलब कि अभी खतरनाक हो रहा है। तो और यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि जो लो स्किल्ड जॉब्स थे वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑटोमेशन पे जा रहे हैं एआई के कारण, और जॉब जो है ख़त्म हो रहा है। तो इस पे भी एक ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक कंक्लूज़न देते हैं। कंक्लूज़न ये देते हैं कि एज वी लुक टू आर 2026 द फेनोमेन ऑफ इंटरडिपेंडेंस विदाउट ट्रस्ट कंटिन्यूस। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि जो हम लोगों का इंटरडिपेंडेंस है वो रहेगा, और उसमें ऐसा होगा कि हम लोगों को में ट्रस्ट जनरेट नहीं है। इंडिया हैज shown that the path forward is not the retreated from the world but to engage with a clear vision। कि हम लोग को दूसरे को प्लीज़ नहीं करना है। मतलब एक मोटा मोटी बताता है कि हम लोग यहाँ पे दूसरे को प्लीज़ करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोगों का एक क्लियर मिशन होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, और उस मिशन के साथ हम किसी को हर्ट किए बिना और खुद पे भी प्रॉब्लम लिए बिना एक जो हम लोग कहते हैं ना कि न दोस्ती भली ना दुश्मनी, तो उस बेसिस पे हम लोग जो है नॉन अलाइनमेंट के साथ रहेंगे और अपने हितों को क्लियर विजन के साथ अपने हितों को पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए जो भी टूल्स होंगे इसको हम लोग अप्रोच करेंगे और इसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। लगता है कि एक अच्छा मतलब कि टॉपिक था जिसमें कि हम लोगों को एक अच्छा समझ आया, जिसमें हम लोग एआई के टॉपिक पे बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बात कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी एक पूरा का पूरा टॉपिक हो सकता है। ठीक है। वेपनाइज इंटरडिपेंडेंस जो है ये एक टर्म था, वेपनाइज इंटरडिपेंडेंस। तो इस पे तो मतलब कि हम लोग बात कर ही लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक टर्म है। हाँ। हालांकि जो इसका इसका प्रोसेस है इस पे हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बस समझ इसके लिए जिस समझ ही काफ़ी है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एलेबरेट करना ज़रूरी नहीं है अभी तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसको हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एफटीएज के बारे में हम लोग देख सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नेशनल क्रिटिकल मिनरल जो है मिशन जो है हमारा इंडिया का वो देखना है। सप्लाई चेन रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। रुपीज़ पे जो प्रेशर है जो वो किस तरह से घटता है जब गवर्नमेंट घटाती है
तो उसको क्या बोलते हैं, जब मार्केट के कारण घटता है तो क्या बोलते हैं, जो हमारा रेगुलेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग देख लेंगे इसमें। और फिर फिस्कल जो हमारा फिस्कल ट्रैजेक्टरी था, पॉलिसीज थे कैसे होंगे, इसमें हम लोग एक अच्छी चीज़ को मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल में कर लेंगे। ये जो लेबर कोड आया है विचारों, इनको हम लोग कवर करेंगे। ये शांति शांति जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो हम लोग देखेंगे। कोल डिपेंडेंसी, कोल जो है फेवरेट टॉपिक है, मान के चलिए यूपीएससी या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग कोल पे भी बात करेंगे डिटेल पे, मतलब कि इसमें डेटा के बारे में बात करेंगे कि क्या कैसे है, जो हमारा एनर्जी है वो अभी किस पोजीशन पे है, और कोल की कितनी ज़्यादा मात्रा मतलब कि यूज हो रही है अभी भी, इतने ज़्यादा मतलब कि के कारण। और इसी से हम लोग कनेक्ट करेंगे ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन फ्यूचर के बारे में। एक और टॉपिक बनता है टेक डिप्लोमेसी फुटप्रिंट का, टेक डिप्लोमेसी फुटप्रिंट का, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग बात कर लेंगे एक बार। और एआई प्लस जॉब सिक्योरिटी। तो मोटा मोटी हम लोगों का इतना ज़्यादा मतलब कि था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 10 15 ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग छोटे छोटे वे में मतलब एक कंप्लीट करेंगे। और इन सभी पे एक अच्छा नोट्स तैयार कर लेंगे कि कभी भी मतलब ये टॉपिक सब कभी भी आते हैं तो बस हम लोगों को एक फैक्ट मतलब अपडेट, नया नया फैक्ट अपडेट करना पड़े, बाकी सारे एस्पेक्ट हम इसके कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आज के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।